तो कलेक्टर ऑफिस देखे हो तुम लोग? सर अंदर गए हो? नो सर, अंदर नहीं गए। अंदर नहीं गए, देखना है अंदर क्या दिखवा रहे सर? सर प्रणाम। तो जा रहे घूमने, कभी नहीं आए? पहली बार है? विद ये फैक्ट्री कैसे बनता है किसको पता है? तो बताएगा? बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को आता है? डबल बोनांजा। तो किसको किसको यूपीएससी का एग्जाम लिखना है? तुमको तो लिखना ही होगा। हाँ तुमको। और कौन? डॉक्टर कौन बोलना है? बस इसी में अटक गए तुम रिक्शा। इधर क्या लिखा हुआ है? महाप्रसे का मतलब क्या बताओ? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े अधिकारी जब आते हैं इसके सामने है तो वो यहाँ बैठते हैं, ठीक है। इधर मेरा पीछे बाथरूम है, बैठने की जगह है। कोई भी अगर बाहर से मिलने वाला है ना, एक बेड दे दिया और ले आओ। एक बंगला, उसी बंगला में तो रहता हूँ मैं। क्या ऑफिस है सर का? मेरा बंगला है, तो बंगला ही है। हाँ बच्चे ट्रेन, रेलवे स्टेशन ये सब नहीं देख पाते। ये सब नहीं देख पाते थे। मूवी जो आई है पूरे स्कूलों में एक बार होनी चाहिए। कोई भी कर सकते हैं। मैं तो जब सब इंस्पेक्टर था मतलब टीचर नौकरियों की कोई भी समस्या लेके आती है या कोई किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ तरह की लड़ाई झगड़ा हो गया है या अन्य कोई बच्चा गुम हो गया है या कोई किसी प्रकार की भी दुर्घटना या कोई क्राइम होता है तो जनता अपनी समस्या लेके आती है। कई बार थाने भी जाती है। थाना हमारा फील्ड ऑफिस होता है। यदि थाने में सुनवाई नहीं होती या सीधे भी आ सकते हैं तो वो लोग यहाँ पे अपनी समस्या लेके मेरे पास आते हैं। फिर हम लोग उस पर उनकी समस्या सुन के उसको समाधान कर देते हैं। और दैनिक जो कार्य होते हैं, अलग अलग जो शाखाएँ होती हैं वो भी यहाँ बैठते हैं लोग। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी यहीं से होता है, पुलिस का। प्लीज़ आ जाए। बेसिक ब्रीफ दे देंगे बच्चों से। ये लाइटें सब है ना बंद पड़ी। हाँ, इसमें सही करा है। सब बात करता हूँ। ये बेटा नाम है बेटा सुनील शर्मा मेरा नाम है। मैं आईपीएस हूँ। 2017 में सेलेक्ट हुआ था यूपीएससी का एग्ज़ाम देके। और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं एसपी की फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है। आ जाए आज थोड़ा बेसिक्स बता दे रहा हूँ सर। यहाँ पे खड़े होकर बताइए। विराजमान हो जाओ। खड़े हो गए नहीं यहाँ पे? अच्छा यहाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ और थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ सभी बच्चे लोग आ जाओ बच्चे आ जाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबको आने दो, सबको आने दो। और इधर हो जाता हूँ। तो कुर्सी पीछे कर जगह है सर। हाँ कुछ बच्चे इधर आ जाए। ये सेल्फी। बेटा ये मेरा ऑफिस है, एसपी ऑफिस। ये वाली कुर्सी पे मैं बैठता हूँ। पीछे जो है टेबल है, यहाँ पे कोई जनता भी समस्या लेके आती है तो इन कुर्सियों पे बैठती है। पीछे वो सोफ़ा है, मान लीजिए कोई बड़ा नेता या बड़े अधिकारी आते हैं तो उनके लिए वहाँ बैठने की जगह हो जाती है। कई बार चाय पीना, कुछ खाना आ गया यहाँ पे तो खाना खा लेते हैं। पीछे इस तरफ तो बेटा गेट है, इसके पीछे अंदर जो वॉशरूम और बैठने की जगह है। मान लीजिए ज़्यादा समय हो गया तो थोड़ा देर वॉशरूम वगैरह जाके यूज़ कर सकते हैं, वरना इस टेबल पे ही कुर्सी पे बैठते हो। यहाँ से ही जो जनता अपनी समस्या लेके आती है पुलिस संबंधी, जैसे पुलिस से संबंधी क्या क्या समस्या हो सकती है बताएगा कोई? पुलिस से संबंधी क्या क्या रहता है? पुलिस के पास किन किन मामलों में जाना पड़ सकता है बताएं? बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। चोरी, लड़ाई झगड़ा और रेप केस। हाँ रेप केस। हाँ गुम हो जाए कोई तो हाँ सब पता है बच्चों को। एक्सीडेंट। हाँ तो जब भी कुछ भी गड़बड़ होएगा कहीं भी तो उसमें
पुलिस के पास आप आ सकते हो। 24 घंटे पुलिस के थाने खुले रहते हैं। आज तो थोड़े बंद थे, जाके खुलवाए गए। तो 24 घंटे पुलिस की सेवा जो है इमरजेंसी टाइप की सेवा है। कभी भी 24 घंटे आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है समाज को, तो उसके लिए पुलिस रहती है। आप मेरे जैसे बन सकते हैं, वही यूपीएससी का एग्ज़ाम देके अच्छी रैंक होती है, आपकी चॉइस होती है, तो आप आईएएस बन सकते हैं। उसके बिना पढ़ाई के, बिना पढ़ाई के ये सब पद नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता, पढ़ना पड़ेगा बेटा। पढ़ना पड़ता है। आपकी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ता था 11वीं 12वीं तक। उसके बाद कॉलेज मैंने भी डिस्टेंस मोड से किया, इग्नू से, ग्रेजुएशन भी पीजी भी, और नौकरी कर रहा था क्योंकि मैं पहले से, मैं भी टीचर था। पहले मैं प्राइमरी टीचर था, 2 साल टीचर रहा, फिर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस बना, 2 स्टार ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में। दबंग फिल्म देखी किसी ने? जो सलमान खान होता ना, तो दरोगा, तो मैं दरोगा होता था दिल्ली पुलिस में। 2 साल वहाँ, 5 साल वहाँ था। फिर मुंबई में चला गया। कस्टम अधिकारी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। जो पोर्ट वगैरह पे सामान वगैरह की जब्ती करते हैं, मान लो कोई विदेश से कुछ सामान आ रहा है, गलत सामान ना आ जाए, इस तरीके से चेकिंग अधिकारी जो होते हैं, वो वाला काम करता था। फिर 5 साल से ये यूपीएससी देके मैं इधर आ गया, आईपीएस बन गया। तो ऐसे आप भी अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हो, छोटे से शुरू करके बड़े तक भी जा सकते हो, सीधे बड़े भी बन सकते हो, मेहनत के ऊपर। हम दोनों गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ, हम सर और हम लोग गांव के ही रहने वाले हैं। लेकिन गांव को हमने सीमा में नहीं बांधा। अनुशासन बहुत जरूरी जीवन में। सर के जीवन का भी आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे जीवन का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक गुण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है अनुशासन, और दूसरा गुण है मेहनत। जितना भी आप अनुशासन और मेहनत में रहेंगे जीवन में, जैसे सुबह उठने का समय अनुशासन का है, पढ़ने का समय, खेलने का समय निश्चित होते हैं जीवन में। अनुशासन मतलब होता है एक नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताना, और मेहनत, जितना मेहनत करेंगे तो जो किसी में कमजोरी भी होगी तो वो चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कोई अंग्रेजी में कमज़ोर है, हिंदी में कमज़ोर है, या साइंस में, मैथ में, तो हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप कर सकते हो। और सपने बड़े देखने बेटा, बहुत बड़े, जो अब हमको तो नहीं पता था कि यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन सपने देखे तो यहाँ तक पहुँच गए। तो सपने जितना ऊंचा, हाँ बड़े देखने, छोटे सपने नहीं देखने, छोटे सपने नहीं, गलत काम नहीं करना, जीवन में गलत सोच नहीं रखना, बड़ा काम करना है, बड़ा बनना है। गलत चीज़ प्रभावित करती है कि हम दबंगई करें, मोटरसाइकिल पे घूमें, ये करें, वो करें, ये सब वाहियात काम है, उससे कोई इज्जत नहीं है, बल्कि माँ बाप की बदनामी होती है। ये अच्छे से पढ़े लिखे, बढ़िया बड़े सपने, मतलब कभी ये नहीं सोचना है कि हम ना गांव में हैं, छोटे से गांव में हैं, तो हम लोग कहाँ अधिकारी बन पाएंगे, बड़े पद पे कहाँ जा पाएंगे। अभी जितने भी आईएएस आईपीएस है जो बड़े पद पे जाते हैं, सभी गांव के बच्चे होते हैं। ठीक है, आज आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, उस पर हर तरह की पढ़ाई होती है। हम दोनों नौकरी में रह के 4-5 साल स्ट्रगल करके अपनी नौकरी से अपना पैसा निकाल के, और तब जाके हम लोग यूपीएससी किए हैं। हमारे जैसे मेरी माता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, पिताजी जो है 10वीं पास है। तो उस तरह के माता पिता से इसलिए ये सोचना नहीं कि मेरे माता पिता क्या करते नहीं करते हैं। अगर आप मेहनत करते हो, अच्छा, जब भी कोई बड़ा गोल अगर आप चुनोगे, ठीक है, तो वो राह आसान नहीं होगा, वो राह बड़ी मुश्किल होती है। बहुत बार मन करेगा छोड़ दे, बहुत बार मन करेगा छोड़ो यार। जैसे मान लो कोई बच्ची है, तो चलो घर वाले बोल रहे हैं शादी कर दो 20-21 साल के बाद। कोई बच्चा है, बोले कि चलो यार कोई छोटा सा नौकरी ले लो, कोई गार्ड का नौकरी ले लो, कुछ कर लो, है ना। लेकिन आपको उसी में, जैसे हम लोग, जैसे मेरा और साहब का दोनों का, हम लोग को पहले छोटी नौकरी लगी, तो जो नौकरी पहले मिलती है उसको ले लेना है। लेकिन अपना जो लक्ष्य है, चाहे किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। क्योंकि जब तक उसको याद नहीं रखोगे, उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, फिर मिलेगा नहीं। भाई पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, पहले छोटा होगा, बीज डालेंगे, थोड़ा अंकुर निकलेगा, फिर धीरे बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा दरख्त बनता है। धीरे धीरे 40-25-30 साल लग जाता है। और जो अच्छा पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, उसको पकड़ लेने का है। जैसे कोई भैया है या कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे जो मेरा रहा है कि जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं या कोई मार्गदर्शक, क्योंकि मेरा कोई घर में मैं किसी से नहीं पूछ सकता था यूपीएससी के बारे में। घर में माता पिता जो है या गाँव में चाचा वाचा, किसी को आइडिया ही नहीं था कि आईएएस आईपीएस क्या होता है। तो लेकिन जब दिल्ली में मैं नौकरी करता था, तो जो लोग भी तैयारी करते थे या जो सीनियर तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, तो कौन सा किताब लेना है, कौन सा सिलेबस लेना है, क्या करना है। तो हमेशा लोगों से सीखते रहना है। जो भी बड़ा आदमी है, कोई संगति अच्छा रखना है। आप जैसा संगति रखते हो, गलत संगति रखोगे तो आप गलत जगह पे ही पहुँचोगे, अच्छे संगति रखोगे तो अच्छे जगह पहुँचोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया, ऑल द बेस्ट।
ये बाहर वाला गेट खुलवाओ, पीछे वाला। चलो बेटा। खुला क्या? उधर निकल गया ना। पीछे वाले के आगे अच्छा लगा। हाथ बाहर नहीं निकालना बस। सब बैठे हैं ना। भ्रमण में आए थे, किस प्रकार की योजना है और क्या इससे फायदा होगा? एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत करीब आज 300 बच्चे और कल 225, टोटल 550 बच्चे ज़िले के विभिन्न विकास खंडों से छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण पे आए थे। एक्सपोजर विजिट था और आज बड़ा अच्छा समय था कि सभी बच्चे जो है वो पूरा कलेक्ट्रेट में मेरा चैम्बर उन्होंने देखा, ऑफिस देखा, एसपी ऑफिस देखा, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, हम दोनों को से बात करने का मौका मिला उनको। बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए और बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा और मुझे लगता है कि इस तरह के जो एक्सपोजर विज़िट होते हैं उससे बच्चों की दुनिया खुलती है। बच्चों में एक नया एक आयाम उनमें पैदा होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह के विजिट्स अभी एक जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनका भी एक्सपोजर विजिट अभी समग्र शिक्षा से अभी प्रस्तावित है। जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको भी इस तरह का भ्रमण कराने का भी कार्य योजना है जिला प्रशासन की। तो इस तरह के जो समग्र शिक्षा के द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, और जब वो ज़िले के आला अधिकारी को देखेंगे कैसे वो काम करते हैं, किस ऑफिस में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी पढ़ाई करें, मेहनत करें और अनुशासन में रहें, अच्छी संगति रखें, अच्छा सोच रखें, खूब दिल से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें, तो हम भी इस पद पे पहुंच सकते हैं। हम भी एग्ज़ाम दे के, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के, या किसी को अगर साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आज मुझे लगता है कि उन बच्चों में उस तरह की जो अलग है वो जगाने का काम हुआ है। और बच्चों को डायरेक्टली मिल के मुझे भी और एसपी साहब दोनों को बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि क्या है कि दिन भर की दिनचर्या में बहुत कम समय मिल पाता है इस तरह के जो हल्के फुल्के जो फुर्सत के पल होते हैं। तो उन्हीं पलों में से एक है जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही संतोष का भाव है कि आज बच्चों से मिलने का मौका मिला। कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय देखने की आवश्यकता दिखाई, किस प्रकार का आप जी, ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको, सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे हैं जिनको शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों के भ्रमण के लिए लाया गया था, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो अपनी लाइफ में अधिक मेहनत करके अच्छे एक नागरिक के तौर पे अपने आप को बना सकें। इसी क्रम में आज वो लोग कलेक्ट्रेट कंपाउंड आए थे। यहाँ पे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में यहाँ पे पूरा विजिट हुआ है।
इसमें कलेक्ट्रेट में आए, कलेक्टर सर के ऑफिस गए, इसके बाद सभा कक्ष गए, इसके बाद मेरे एसपी के कार्यालय में भी आए। वहाँ पे पूरा फंक्शनिंग उनको समझाया गया, किस तरीके से कार्य किया जाता है, किस तरीके से वो ये सब परीक्षा देके इन पदों पे पहुँच सकते हैं और किस तरीके से जनता की सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।